नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। इस वक्त लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। 4 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है और नतीजे जो आना है शुरुआती रुझान के बाद जो एक स्थिरता है वो कहीं ना कहीं अभी आ रही है। बात करें अगर झारखंड पे 14 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर भी नतीजे स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं। 9 सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, 2 जेएमएम के पास, तो 2 कांग्रेस के खाते में और 1 सीट जो है वो आजसू के खाते में जाते हुए दिख रही है। हम आपको बताते हैं कि क्या हाल है। चुनाव आयोग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जो काउंटिंग के हिसाब से जो आंकड़े कह रहे हैं, चूंकि ये देखिए मतगणना स्थल है, पंडरा स्थित ये मतगणना स्थल, यहाँ पर रांची लोकसभा क्षेत्र की का मतगणना जो है वो यहाँ पर चल रहा है। हम आपको आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं सिंहभूम लोकसभा सीट का हाल। सिंहभूम में जेएमएम आगे चल रहा है। जी हां, गीता कोड़ा जो 2019 में सांसद रह चुकी है सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस की, इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन गीता कोड़ा पीछे चल रही है। जोबा मांझी यहां पर बाजी मारते हुए मैदान में जेएमएम का झंडा जो है वो बुलंद करते हुए, चूंकि वह विधानसभा सीट भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से 5 सीटों पर जेएमएम और 1 सीट पर कांग्रेस का राज था, इसलिए भी स्थिति यहाँ पर जोबा मांझी की मजबूत है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी उसी सीट से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में जोबा मांझी जो है वो इस सीट पर आगे बढ़ते हुए मांझी जो है वो 37,972 वोटों से जो है वो इस सीट पर लीड कर रही है। बात करते हैं हम आगे दुमका की। दुमका हॉट सीट में एक यहाँ पर सीता सोरेन अभी लीड करते हुए नजर आ रही है 6,298 वोटों से। जेएमएम के नलिन सोरेन 58,442 वोटों से दूसरे नंबर पर है। हम आगे बात करते हैं एक और हॉट सीट गोड्डा की। गोड्डा से निशिकांत दुबे 4,223 वोटों से आगे चल रहे हैं। काफी कांटे की टक्कर गोड्डा सीट पर देखने को मिल रही है। प्रदीप यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं, 95,223 वोट जो है वो प्रदीप यादव को मिले हैं और निशिकांत दुबे लीड कर रहे हैं 4,223 वोटों से। आगे हम बात करेंगे खूंटी की। खूंटी एक और हॉट सीट, बड़ा चेहरा अर्जुन मुंडा का, और अर्जुन मुंडा कहीं ना कहीं इस सीट से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कालीचरण मुंडा कांग्रेस के 29,726 वोटों से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खूंटी जो कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का गढ़ रहा, 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा, बेहद ही कम अंतर से खूंटी में जो है वो अर्जुन मुंडा की जीत हुई थी, लेकिन इस बार जो है 29,000 का जो वोटों का अंतर है और लीड जो है वो खूंटी में यहाँ पर करते हुए कालीचरण मुंडा कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताइए इन हॉट सीटों की स्थिति क्या है। आगे हम बात करते हैं गिरिडीह लोकसभा सीट पर। तो गिरिडीह लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद सीपी चौधरी जो है वो 15,884 वोटों से लीड करते हुए यहाँ पर, और उनका पीछा कर रहे हैं मथुरा महतो यहाँ पर जो 76,865 वोट जो है वो मथुरा महतो के, जेएमएम के मथुरा महतो, और जयराम महतो जो है उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर तीसरे नंबर पर 60,000 वोट जो है वो जयराम महतो के खाते में गए हैं। तो ये हमने आपको बताया है गिरिडीह लोकसभा। ये तमाम कुछ हॉट सीट्स थे जो चर्चा का विषय बनी रही। बाकी सीटें बीजेपी के खाते में कहीं ना कहीं आसानी से जाते हुए दिख रही थी, लेकिन हमने आपको हाल बताया कुछ हॉट सीट्स का। अब हम आपको बताते हैं हजारीबाग पे जो है मनीष जायसवाल जो है वो लीड कर रहे हैं। मनीष जायसवाल 37,000 कुछ वोटों से यहाँ पर लीड कर रहे हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं जेपी पटेल, जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें कांग्रेस में हजारीबाग से टिकट भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर मनीष जायसवाल यहाँ पर लीड कर रहे हैं। एक बार हम आपको दृश्य दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर मतगणना चल रही, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो काउंटिंग चल रही है। आगे बात करते हैं कोडरमा की। तो अन्नपूर्णा देवी जो कि पहले भी सांसद रह चुकी है, वर्तमान सांसद 29,000 वोटों से आगे चल रही है। विनोद सिंह दूसरे नंबर पर, सीपीआईएमएल के नेता बेहतर टक्कर देते हुए। लोहरदगा से सुखदेव भगत कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। समीर उरांव वर्तमान सांसद का टिकट काटकर समीर उरांव को यहाँ पर टिकट दिया था बीजेपी ने। सुखदेव भगत जो है अब उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए और 13,228 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बात करेंगे आगे पलामू की। तो वीडी राम पलामू से आगे चल रहे हैं,
59,313 वोटों से पलामू में ममता भुइयां को यहाँ पर वो टक्कर दे रहे हैं। वहीं राजमहल सीट जो कहीं ना कहीं जेएमएम का गढ़ है, विजय हांसदा आगे चल रहे हैं 14,053 वोटों से, और रांची संजय सेठ यहाँ पर 18,862 वोटों से यहाँ पर संजय सेठ आगे चल रहे हैं। टक्कर में यशस्विनी सहाय कांग्रेस की, और तीसरे नंबर पर जो है वो जेबीकेएसएस के नेता जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी टक्कर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको बताया झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के वर्तमान का हाल, क्या कहते हैं चुनाव आयोग के आंकड़े और क्या स्थिति है झारखंड में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।